क्या आपने कभी स्त्री के बारे में सुना है? इस कहानी पे ऑलरेडी एक मूवी बन चुकी है। मतलब एक ऐसी चुड़ैल जो हर रोज रात को आती है और जो भी मर्द उसके चंगुल में फंस जाता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है ना? बहुत अजीब सी स्टोरी। आगे और भी बहुत कुछ है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये स्टोरी है राहुल की। जब वो 10 से 12 साल का था तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था। जब ये घटनाएं राहुल के साथ हुई उस दिन से राहुल गायब हो गया और आज तक लौट कर नहीं आया। ये स्टोरी मुझे राहुल के मामा जी ने बताया है और वो जैसे बताए हैं मैं सिर्फ आपको वैसे ही बता रहा हूँ। जब राहुल अपने मामा जी के घर कर्नाटका गया था, राहुल के घर से उसके मामा जी का घर बस 10 से 15 किलोमीटर के दूरी पर ही था। जब राहुल मामा जी के घर आया तो उसने पूरे गांव में एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस किया। उसने देखा कि पूरे गांव के दीवारों पर एक शब्द लिखा था, कल आना। राहुल मजाक में हंसते हुए मामा जी से पूछा, अरे मामा जी ये सब लोग पागल हो गए हैं क्या? सबने अपने दीवारों पे एक ही चीज क्यों लिखा है, कल आना? ये कोई जोक वोक है क्या? मामा जी एकदम से शांत हो गए, मानो जैसे उनके पूरे रोंगटे खड़े हो गए। वो पूरे अंदर से डर गए। उन्होंने बहुत अजीब तरीके से राहुल को बोला, ये कोई मजाक नहीं है, रात को बाहर मत निकलना। राहुल छोटा सा था, उसे समझ नहीं आया, वो डर गया। वो सोचने लगा ये क्या था, मामा जी ने ऐसा क्यों बोला? रात हुई, राहुल और उसके मामा जी आंगन में खाट पर सोए हुए थे। करीब रात के 1-1:30 बज रहे होंगे। राहुल को एक हल्की आवाज आई, मानो जैसे दरवाजे को कोई खटखटा रहा हो। राहुल अचानक से उठ गया। पहले तो उसे लगा कि कोई पड़ोसी होगा, लेकिन तभी एक हल्की आवाज आई, राहुल को ये फील हुआ कि ये आवाज तो उसकी माँ की जैसी है, पर उसकी माँ तो उससे 10-15 किलोमीटर दूर है। उसने सोचा कि शायद मेरी माँ मुझे खोजते खोजते इतने रात तक मामा जी के घर पे पहुंची है। जल्दी से राहुल दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोलने ही वाला था तभी पीछे से एक आवाज आती है, राहुल दरवाजा मत खोलना। राहुल अचानक से घबरा गया, अरे ये मामा जी कैसे उठ गए? ये तो सोए हुए थे। मामा जी ने फिर से राहुल को डांट कर बोला, राहुल वहाँ क्या कर रहा है, यहाँ आ मेरे पास। फिर मामा जी ने राहुल को बैठाकर बहुत ही अच्छे से समझाया, ये नालेबा चुड़ैल है जो किसी के भी आवाज में बोल सकती है, इस पर कभी भरोसा मत करना। राहुल छोटा सा था, बहुत ही ज्यादा डर गया और जल्दी से जाकर सो गया। अगले दिन जब राहुल उठा तो उसने देखा कि पड़ोस में बहुत ही भीड़ लगी है। कुछ लोग रो भी रहे हैं क्योंकि पड़ोस से एक आदमी रात को अचानक गायब हो गया। और सुबह बस पड़ोस के घर का दरवाजा खुला मिला और एक उल्टे पैर के निशान कुछ दूर तक जाकर खत्म हो जा रहे थे। गाँव में लोग बातें कर रहे थे कि ये काम उस चुड़ैल का ही है। राहुल डरने तो लगा था लेकिन उसका दिल मान ही नहीं रहा था कि ऐसी कोई चुड़ैल भी होती है। अगले दिन राहुल ने ये ठान लिया कि ये कौन सी चुड़ैल है, मुझे देखना ही है। करीब रात के 12:30 बजे होंगे। राहुल जल्दी से बाहर गया और दीवार पे जहाँ कल आना लिखा था जानबूझकर उसने आज आना लिख दिया और जाकर सो गया। कुछ देर बाद इसे नींद आई ही थी। उसी वक्त दरवाजे पर ठकठकाने की आवाज फिर से शुरू हो गए। राहुल अचानक उठा, उसे अजीब सा फील होने लगा। वो डर गया और इस बार जो था वो कुछ अजीब ही था। फिर से उसे एक आवाज आई, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। राहुल बहुत ही डर गया। उसे अंदर से बहुत ही डर लग रहा है पर उसे जानना भी है कि ये चुड़ैल है तो है कौन। वो धीरे धीरे डरते डरते दरवाजे के पास गया और दरवाजे के नीचे से देखा तो उसे पैरों के परछाई दिखा जो उल्टा था। वो अंदर से बहुत ही डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। वो सोच रहा है कि मामा जी को जगाए, पर वो मामा जी को जगाएगा तो उल्टा डांट खाएगा। और एकदम से सब कुछ शांत हो गया। राहुल एकदम सोच में पड़ गया। अभी तो अजीब आवाजें आ रही थी, कोई बुला रहा था, पर ये अचानक सब कुछ शांत कैसे हो गया? राहुल दरवाजे की तरफ देख रहा था तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई, तूने बुलाया था ना, लो मैं आ गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। सुबह जब राहुल के मामा जी उठे तो राहुल उनको कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वो बहुत ही डर गए। राहुल को पूरे घर में ढूंढा, पूरे गाँव में ढूंढा, पूरे गलियों में ढूंढा, पर राहुल कहीं नहीं मिला। वो घर में आकर बैठ गए और रोने लगे। उनको ये पता चल चुका था कि वो भी उसी तरह से गायब हो गया। फिर से बहुत सारे लोगों ने वही बोला कि ये उसी चुड़ैल का काम है। वही चुड़ैल राहुल को लेकर गई है और राहुल का गायब होना एक मिस्ट्री बन के रह गया। खैर, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ा था तो मुझे बहुत ही दुख हुआ था कि एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हुआ होगा, कमेंट में जरूर बताना।